मैया के डाल मैया डाले लिया जाना बाकी झूमी झूमी ओ मैया डाले लिया की झूमी झूमी मैया के डाल मैया डाले लिया जाना बाकी झूमी झूमी। मातृकाओं का महत्व हमारी लोक परंपरा में अति प्राचीन है। महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों के अलावा भरत के नाट्यशास्त्र, भास, कालिदास, शूद्रक, बाणभट्ट की रचनाओं में मातृकाओं के स्वरूप और उनके पूजन का वर्णन है। ये जो सातों पिंड हैं, ये सप्त मातृका के रूप में जानी जाती हैं, जिनमें ब्रह्मानी, इंद्रानी, महेश्वरी, वैष्णवी, चामुंडा, कौमारी और ब्राही के रूप में जानी जाती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि मातृ पूजन की परंपरा का प्रारंभ ग्राम्य संस्कृति में बाल ग्रह अथवा बाल भक्षक की धारणा से हुआ, जिसमें बालकों के रोग व्याधियों को दैवी अथवा परामानवीय दुष्ट आत्माओं का प्रकोप माना जाता था और उन्हें शांत करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। बाद में चलकर इन दैवी शक्तियों को वैदिक मातृकाओं के आधार पर महाभारत तथा पुराणों में देवताओं के साथ दानवों से युद्ध करने वाली रक्त पिपासु योद्धा एवं बाल ग्रह मातृकाओं के एक वर्ग के रूप में संश्लेषित किया गया। महाभारत के विभिन्न पर्वों तथा विभिन्न पुराणों में मातृकाओं की उत्पत्ति को अलग अलग कहानियों के माध्यम से शिव तथा शिव पुत्र स्कंद अथवा कार्तिकेय के साथ जोड़ा गया है, जिनमें इनकी संख्या और नामकरण में भी काफी भिन्नता है, किंतु सभी में सप्त मातृकाओं को विभिन्न देवताओं की शक्तियों का प्रतीक माना गया है। महाभारत में इन्हें नगर के परिधि में वास करने वाली बताया गया है। आज भी मातृकाओं के देवालय गाँव के बाहर ही बनाए जाते हैं। भिन्न भिन्न धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। वराह पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अंधकासुर नाम के राक्षस का वध कर रहे थे, तो जो भी रक्त जमीन पे गिरता था फिर से एक अंधकासुर पैदा हो जाता था। अब देवताओं के बीच यह समस्या उत्पन्न हो गई कि इनका वध कैसे किया जाए। सभी देवता मिलकर अपनी अपनी शक्ति देकर एक एक देवी को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा की शक्ति से उत्पन्न हुई ब्रह्मानी, इंद्र की शक्ति से उत्पन्न हुए इंद्रानी, विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुए वैष्णवी, महेश यानी शिव की शक्ति से उत्पन्न हुए महेश्वरी, कुमार यानी कार्तिकेय की शक्ति से उत्पन्न हुए कुमारी, चामुंडा यम की शक्ति से उत्पन्न हुई, और जब भगवान विष्णु ने बराह अवतार लिया था तो उनकी शक्ति से उत्पन्न हुई ब्राही। मूर्तियों, अभिलेखों और पौराणिक साहित्यों से यह स्पष्ट होता है कि मातृ पूजा की यह लोक परंपरा धीरे धीरे हिंदू धर्म की मुख्य धारा में शामिल हो गई। राजकीय स्थापत्य और मूर्ति कलाओं में मातृकाओं को स्थान मिलना शुरू हुआ। आगे चलकर सप्त मातृकाओं की मूर्तियां पुराणों में वर्णित उनके स्वरूप के विपरीत भव्य और कलात्मक बनने लगी और उनका अंकन शिशु भक्षिका के बजाय शिशु रक्षिका के रूप में तेजोमयी, शांत और गरिमापूर्ण वरद मुद्रा में होने लगा। किंतु मातृकाओं के पौराणिक स्वरूप के अवशेष के रूप में उनके विशिष्ट आयुधों का अंकन मूर्तियों में किया जाता रहा। इनकी पहचान वाहन और आयुध के साथ की जा सकती है, जैसे ब्रह्मा का वाहन हंस और उनके हाथ में जो माला होता है रोजरी, इनके साथ अंकन है। इंद्रानी, इंद्र का ऐरावत हाथी और इनके हाथ में थंडरबोल्ट देखा जा सकता है। यहाँ इंद्राणी के आयुध वज्र के प्रतीक पर ध्यान देने लायक है। इसका डिजाइन तड़ित चालक यानी लाइटनिंग रड या लाइटनिंग कंडक्टर के टर्मिनल के समान है। इंद्र के साथ भी समान प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। वज्र यानी तड़ित के इस पुराने प्रतीक से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8वीं शताब्दी तक भारत में तड़ित चालक उपकरण यानी लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग होता होगा, जिसे वज्र या लाइटनिंग के प्रतीक के रूप में मूर्ति कला में इस्तेमाल किया गया। जबकि आधुनिक समय में पहला प्रयोग 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। सबसे आसान किंतु प्रभावी तड़ित चालक का एक ही डिजाइन हो सकता है, वह है एक अथवा एक से अधिक नुकीले सिरों वाला धातु का रड जो जमीन से संबद्ध हो।
तकनीकी कारणों से तड़ित चालक के आधुनिक डिजाइन अर्ली स्टीमर और फ्रैंकलिन में भी एक से ज्यादा स्पाइक का प्रयोग होता है। अतः भारतीय मूर्ति कला में देवी देवताओं के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उनसे संबंधित विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। वैष्णवी विष्णु का गरुड़ और शंख, चक्र, गदा इनके साथ देखा जा सकता है। महेश्वरी शिव का बुल और त्रिशूल इनके साथ अंकन किया गया है। कुमारी कुमार यानी कार्तिकेय का यहाँ पे मोर देख सकते हैं, पिकॉक, और इनके हाथ में भाला देखने को मतलब मिलता है। चामुंडा यम की शक्ति यानी यमराज, यहाँ पे उल्लू का अंकन है। कहीं कहीं शमशान का भी दृश्य इनके साथ दिखाया जाता है। और जब भगवान विष्णु ने बराह अवतार लिया था तो उनकी शक्ति से उत्पन्न हुए थे बराही। इनका जो चेहरा है बराह की तरह दिखता है। बिहार प्रांत से जितनी भी सप्त मातृकाओं की मूर्तियां मिली हैं, उनमें सरायकेला जिला सिंहभूम, जो अब झारखंड राज्य में है, से प्राप्त काले पत्थर की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। प्रतिमाओं का बिल्कुल सही प्राप्ति स्थान ज्ञात नहीं है, क्योंकि सप्त मातृकाओं के साथ शिव पार्वती और बकरी मुख प्रजापति दक्ष की प्रतिमाएं सरायकेला के माइनिंग विभाग के कार्यालय में पड़ी थी। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों द्वारा इन मूर्तियों को 1949 में पटना म्यूजियम लाया गया था। काले प्रस्तर से निर्मित लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की यह पाल कालीन प्रतिमाएं सरायकेला शिव भूमि से प्राप्त हुई हैं, जो अब झारखंड का हिस्सा है। कुछ विद्वान इसे 7वीं-8वीं शताब्दी का भी मानते हैं। शक्तिपीठ मंदिरों में जनरली 8 पिंड देखने को मिलते हैं, जिनमें से 7 का जो साइज होता है वो 1 होता है और 8वां थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 7 पिंड जो होते हैं वो एक साइज के और गोल्डन कलर के होते हैं। ये जो सप्तमातृका की जो प्रतिमाएं हैं उसी 7 पिंड का ये मूर्त रूप है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो 7 माताएं हैं ये किसी देवताओं की पत्नी के रूप में नहीं, ये शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं, जिनकी उत्पत्ति वराह पुराण के अनुसार अंधकासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए किया गया था। ख्यातिलब्ध आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा और फेडरिक एसर के अनुसार ये प्रतिमाएं उत्तर गुप्त काल यानी 7वीं या 8वीं शताब्दी की है। डॉक्टर सिन्हा की 1980 में प्रकाशित पुस्तक द अर्ली स्कल्पचर ऑफ बिहार के पेज 121-22 में तथा फेडरिक एसर की पुस्तक द आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया के पेज 90-91 में इन मूर्तियों का वर्णन दिया गया है। सामान्यतया सप्त मातृकाओं के साथ बाएं पक्ष में शिव की प्रतिमा और दाएं पक्ष में गणेश की प्रतिमा पाई जाती है। अतः सरायकेला सप्त मातृका की मूर्तियों के साथ अजमुख प्रजापति दक्ष की प्रतिमा का मिलना एक दुर्लभ घटना है, जो इंगित करता है कि ये मूर्तियाँ शाक्त तांत्रिक धारा के किसी खास समुदाय से संबंधित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मातृ पूजा की संस्कृति का उद्गम सुदूर सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में है, क्योंकि ऋग्वेद में सप्त मातृका एवं सप्त स्वसारह को अग्नि की माता और सोम रस के निर्माण का नियंत्रक बताया गया है। ऋग्वेद में ही अन्यत्र यह भी कहा गया है कि सूर्य की 7 रश्मियों के समान अग्नि की 7 ज्वालाएं अथवा जिह्वाएं हैं। मुंडको उपनिषद में इन 7 जिह्वाओं के नाम बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरूपी। विद्वानों का एक वर्ग जिसमें M.K. धावलीकर, S.K. दीक्षित आदि शामिल हैं, इन सप्त मातृका और सप्त जिह्वा आदि को ही पौराणिक सप्त मातृकाओं का प्रारंभिक रूप मानते हैं। किंतु शोधकर्ताओं का दूसरा वर्ग है जिसके अनुसार ऋग्वेद का सप्त मातृका पश्चिमोत्तर प्रांत की 7 नदियों का संबोधन भी हो सकता है, क्योंकि नदियों को ऋग्वेद में मातृ भी कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ऐसे 3 सील प्राप्त हुए हैं जिन पर 7 स्त्री चित्र हैं, जिन्हें शोधकर्ताओं द्वारा सप्त मातृका की संकल्पना का आरंभिक रूप माना जाता है। इनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त तीसरा सील अस्पष्ट है, जिसका वर्णन सर जॉन मार्शल द्वारा संपादित पुस्तक मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में दिया गया है। इस सील में एक वृक्ष, जो संभवतः पीपल है, के भीतर एक देव अथवा देवी का चित्रण है, जिसके सिर पर सिंगों के समान शिरस्त्राण है। इस वृक्ष की देवी या देव के सामने एक पुजारी नतमस्तक है और उसके सिर पर भी वैसा ही शिरस्त्राण है। उसके पीछे बकरे का शरीर और मनुष्य के मुख वाला एक प्राणी खड़ा है। इसके नीचे के भाग में 7 चित्र हैं, जिसके सिर पर पंख जैसा कुछ लगा है।
स्कर्ट जैसा पहनावा है और हाथ में चूड़ियों के समान आकृति बनाई गई है। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मकई के अनुसार वृक्ष के भीतर प्रमुख देवी और नीचे के 7 चित्र सहायक देवियों के हैं। धवलिकर ने इस दृश्य को ऋग्वैदिक सोम निर्माण का दृश्य माना है, जिसमें वृक्ष के भीतर के मानव चित्र को सोमदेव, नतमस्तक पुजारी को अग्नि, पीछे खड़े बकरे को अग्नि का वाहन तथा नीचे अंकित 7 स्त्री चित्रों को सप्तमातृका बताते हुए इसे ऋग्वेद के 9वें मंडल के स्त्रोत 102 में दिए गए श्लोक यज्ञानम सप्तमात्रो वेदाम शासत शरीरे अयम धर्वो रयिनाम चिकेत यत के साथ जोड़ा है, जिसमें 7 मातृकाओं द्वारा सोम को निधियों का निधि बताते हुए सोम अनुष्ठान के लिए अनुदेश देने की बात कही गई है। ऋग्वैदिक और सिंधु सभ्यता की इन सप्त मातृकाओं का मेल पौराणिक सप्त मातृका के साथ नहीं बैठता प्रतीत होता है, किंतु पौराणिक सप्त मातृकाओं के संश्लेषण में वैदिक साहित्य से 7 का अंक और स्त्री का देवी रूप लिया गया हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह पुरावशेष निश्चित ही सरस्वती सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच एक संबंध का संकेत देता है। सप्त मातृकाओं का महत्व केवल धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक नहीं, यह सृष्टि में नारी की आधार भूमिका का प्रतीक है, जो ये इंगित करता है कि जीवन का उद्गम और उसकी गतिशीलता का ऊर्जा स्रोत मातृसत्ता है।